नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभित और आज आपके कुछ क्वेश्चंस जो आपने पूछे थे, जो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड हैं, उन सभी सवालों के जवाब मैं देने वाला हूं जो आपने कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछे थे। उनके ऊपर मैं सबका आंसर करने वाला हूं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं यार। और जिनके आंसर मेरे पास हैं वो मैं आपको बता पाऊंगा, जिनके नहीं होंगे मैं आपको बोलूंगा कि आपको एक बार IMU को मेल करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है ये एक्वा FF करके पूछ रहा है, सर कैटेगरी सर्टिफिकेट लाइक OBC जनरल। और इस पे कई लोगों ने पूछा हुआ है कि सर कैटेगरी सर्टिफिकेट का क्लियर कर दीजिएगा कि स्टेट का लगेगा कि सेंटर का। सेंटर का ही लगेगा। और अगर आप प्रोस्पेक्टस के एंड में जाकर के देखोगे तो जो भी सर्टिफिकेट लगने हैं उनका ऑलरेडी एक मॉडल वहां पे बना करके रखा हुआ है। तो आपको करना क्या है कि वही उठा करके यूज करो, और जो आपके ऑफिसेज हैं, जैसे यूपी में तो जनरली क्या होता है, तहसीलदार के ऑफिस में जाकर के बन जाता है, तो वहां जाकर के आप बात करो। ठीक है, और बनवा लो। अच्छा, कई लोग बोल रहे हैं कि मेरे पास अभी कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं है, तो अभी फॉर्म फिल करें कि नहीं करें। अभी मत करो फिल फॉर्म, थोड़ा टाइम रुक जाओ। आपके पास जब सर्टिफिकेट आ जाएगा तब उसको यूज कर लेना। ठीक है सर, कौन से सेंटर हैं, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए। देखो, अभी सेंटर उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किए हैं। फिलहाल उन्होंने स्टेट बताई है कि आपको स्टेट फिल करनी है, तो आप अपनी वो स्टेट फिल कर दो। सेंटर एग्जाम के 20 दिन पहले वो लोग बताएंगे। ठीक है, यानी कि मई में 4 मई को मेरे ख्याल से वो बताएंगे, तब आप सेंटर फिल करना। मैं तब एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा। एक बच्चा पूछ रहा है, बच्ची है शायद, सलोनी सिंह, वो पूछ रही है कि व्हाट टू फिल इफ आई हैव passed 12th in 2025 but less than 60% in PCM and going to give improvement this year। तो भाई आप वहां पे अवेटेड में ही डालो, रिजल्ट अवेटेड में ही डालो फिलहाल। काफी सारे कमेंट आ गए थे इस पे। देन नेक्स्ट है कि सर फॉर्म में जनरल EWS का सर्टिफिकेट स्टेट वाला फिल कर सकते हैं। देखो, नहीं कर सकते, और मैं फिर से बता रहा हूँ, नहीं कर सकते हो। अगर अनअवेलेबिलिटी है तो आप जाओ सेंटर में जाकर के अपना जनरल EWS का बनवाओ और उसके बाद इसको डालना। सर इस साल इंप्रूवमेंट दे रहा हूँ, IMU CT दे सकता हूँ? बिल्कुल दे सकते हो। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल दे सकते हो। आपको डालना क्या है, वहां पे जाकर के आपको अपना रिजल्ट अवेटेड डालना है। ठीक है, क्योंकि अभी आपका PCM हो सकता है लेस देन 60% हो, तो अवेटेड डालना वहां पे। Sir, I have passed my 10th from Gujarat board English medium and I have switched from Gujarat board to CBSE board and 11th standard. So am I eligible for IMU CT or not? Yes, you are eligible. अगर आपने 10th सपोज करो कि किसी एक बोर्ड से किया और 11th 12th आप दूसरे बोर्ड से कर रहे हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 11th और 12th दोनों सेम ही बोर्ड से करना। ठीक है। देन एक बच्चा लिख रहा है, सर आई एम फ्रॉम फॉरेन कंट्री। यार देखो, फॉरेन कंट्री के लिए तो एक सेपरेट ही वीडियो बनाना पड़ जाएगा कि वो फॉर्म कैसे फिल करना है। हालांकि अगर आप प्रोस्पेक्टस में जाओगे तो वहां पे एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां पे आप देख सकते हो एक बार। सर इस बार हम 12th का एग्जाम देंगे, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो यार। जो भी बच्चा 12th का एग्जाम दे रहा है वो अपना फॉर्म अप्लाई कर सकता है। आदर्श कुमार शायद नाम है, तो बिल्कुल दे सकते हो आप। और वहां पे बस अपना रिजल्ट अवेटेड, कई लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा था कि सर वो रिजल्ट अवेटेड कैसे डालना है। रिजल्ट अवेटेड आप बहुत इजीली डाल सकते हो। वहां पे ही 12th में जब आप जाओगे ना, तो वहां पे ही आता है। क्लिक करोगे, मैंने फॉर्म में ही बताया था कि क्लिक करोगे तो आपको आएगा पास है या अवेटेड है, वहीं से ही आपको पता चल जाएगा, जो फॉर्म फिलअप मैंने करके बताया था। तो ये तो एक वीडियो पे जो कमेंट्री आई थी उसके ऊपर मैंने बात कर ली है। एक और भी है, इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर कुछ डाउट होंगे तो वो बता देंगे। एक बच्चा पूछ रहा है, अपना स्टडी चैनल पूछ रहा है, सर IMU is sending me mail regarding the correction of board name in the application form, but sir I have checked 2 times, the name board is correct, that is HP Board of Education. I also mailed them back against correction, but they are sending me same mail again for board name correction. देखो, मैं तो आपको ये सजेस्ट करूंगा, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप मेल पे ही सारा का सारा कन्वर्सेशन करना, क्योंकि इसकी वजह से आपका फॉर्म वगैरह तो कुछ रिजेक्ट नहीं होगा। अगर वो मेल करेक्शन करने के लिए बोल रहे हैं तो आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा ही कर सकते हो कि मेल पे अपनी मार्कशीट वगैरह भी मेंशन करके भेज दो। ठीक है, तो आपके पास मेल में सारा कुछ डॉक्यूमेंटेड रहेगा, तो आप इन फ्यूचर दिखा सकते हो, तो वो उतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। बट फिर भी मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि एक बार चेक कर लो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। इसके बाद सर मेरा 10th 12th मार्कशीट में सिंगल नेम है। भाई सिंगल नेम बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और मेरे पासपोर्ट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स में फुल नेम है। ठीक है, बट मेरे पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं। सो आई मेल्ड IMU और उन्होंने बोला है कि नेम एज पर कोर्ट ऑर्डर्स लिख करके, सो प्रॉब्लम नहीं आएगा, ना नहीं आएगा।
आपके पास अगर कोर्ट ऑर्डर्स हैं तो आपके पास प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूंगा कि 10th और 12th की मार्कशीट पे अपना नाम बदलवा लेना। ये प्रोसेस थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, आईएमयू या जो कॉलेजेस होते हैं वो आपको थोड़ा टाइम दे देंगे, लेकिन जितना जल्दी हो सके ये काम करना। हरियाणा में कई सारे बच्चों के साथ में सिंगल नेम वाला प्रॉब्लम है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको करना क्या है, आपको अपने जो पासपोर्ट है या जो आपके पास अपना ये आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, 2-3 ऐसे बना करके रखो जिसमें आपका पूरा नाम हो, और फिर उसके बेसिस में आपको कोर्ट से भी ऑर्डर लेना पड़ता है, कई बार एफिडेविट भी बनाना पड़ता है, और फिर जो बोर्ड है वहां पे जाकर के कराना पड़ता है। थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, बट यू हैव टू डू दैट। सर, कौन सा रोल नंबर डालना होता है इम्प्रूवमेंट स्टूडेंट को? इम्प्रूवमेंट से पहले वाला ही डालो, जो पहले वाला था वही डालो, इम्प्रूवमेंट वाला। और रोल नंबर से इतना ज्यादा कुछ वो नहीं होता है कि आपका रोल नंबर कुछ और हो जाएगा तो वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। जब आपने पहली बार बोर्ड दिया था वो वाला डाल दो, बाद में उनको बता देना कि मेरी 2 मार्कशीट है ये, तो आपका रोल नंबर एक्सेप्टेड रहेगा। सर, मैं महाराष्ट्र से हूँ, मेरे घर वाले मुझे कोई और स्टेट जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं, मैं क्या करूँ? तो भाई मर्चेंट नेवी इज नॉट फॉर यू। मर्चेंट नेवी में अगर आप महाराष्ट्र से बाहर शिप चलाओगे तो कहाँ चलाओगे? महाराष्ट्र में थोड़ी ना चलाओगे। उत्तम साहू का ये डाउट था। सर, सिटी प्रेफरेंस में गलती हो गई, अब उसको चेंज कैसे करें? भाई सिटी प्रेफरेंस तो अभी भरनी नहीं थी, अभी तो केवल स्टेट प्रेफरेंस भरनी है। सिटी प्रेफरेंस तो आपके पास आएगी 20 दिन पहले आएगी भरने के लिए, तब आप देखना। व्हाट आई फिल्ड, एक बच्चा है संस्कार, वो बोला व्हाट आई फिल्ड सर फॉर्म चैट जीपीटी फर्स्ट सेंटर तमिलनाडु फॉर आईएमयू चेन्नई एज चैट जीपीटी टोल्ड टू आई डिडंट नो दैट वाज सेंटर सिलेक्शन, मेरा 80 रुपये ले लिया आज। यार ये डाउट मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है, बट एनीवे। और यार चैट जीपीटी से के बजाय थोड़ा अपना दिमाग इस्तेमाल करो भाई, मैं सभी लोगों को सजेस्ट करूंगा, क्योंकि अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करना बंद कर दोगे तो चैट जीपीटी में कई बार गलत सजेशंस भी आ जाते हैं। गलत मत करो चैट जीपीटी के चक्कर में, अपना दिमाग भगवान ने तुम्हें दिया है, ब्रेन, वो यूज करो। सो ये कुछ डाउट्स थे जो फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड थे, मैंने आपको बता दिए हैं। एनआईओएस के ऊपर वैसे भी कई लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आपको एनआईओएस की भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि फॉर्म फिल करने में थोड़ा सा सावधानी बरतो। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन लगेंगे, चलेगा, लेकिन आराम से फॉर्म फिल करो, ओके। फॉर्म फिल करने के बाद अपनी प्रिपरेशन पे ज्यादा टाइम लगाओ, ज्यादा टाइम बचा नहीं है, 100 ही दिन बच रहे हैं, 102 दिन बचे हुए हैं, तो ढंग से प्रिपरेशन करो। और बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो फटाफट आ जाओ यार, बैच मार्च में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बोर्ड वालों का। अगर किसी का बोर्ड वोर्ड हो चुका है और वो पहले ज्वाइन करना चाहता है, मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी फटाफट ज्वाइन कर लो, ओके। नंबर आपको दिया ही होगा, उसी पे आप जाकर के बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऑल द बेस्ट गाइस।